सियासत में बयानबाजी तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस पर झूठ और भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने किसी भी जन कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में बीजेपी की कई अहम योजनाओं को बंद किया था। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में तेज गति से विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे भामाशाह योजना, जैसा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पुरानी योजनाएं बंद कर दी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस झूठा भ्रम फैलाने का काम कर रही है। हमने कोई योजना बंद नहीं करी, बल्कि कांग्रेस सरकार ने हमारी सरकार की जो योजना चल रही थी, जैसे भामाशाह योजना, अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ऐसी कई योजनाएं जो बंद करने का काम किया था। और योजनाएं बंद ही नहीं करी बल्कि बिगाड़ने का भी काम किया। हम योजनाओं को ऐसा बनाते हैं कि हम एक पारदर्शी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो योजना पहुंच सके। इस तरह की योजनाएं हमारी सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो अपराध पर प्रहार और विपक्ष पर सीधा वार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांदीकुई के मंच से संदेश दिया कि प्रदेश में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए अशोक गहलोत को ट्विटर मास्टर बताया और कांग्रेस के समय में हुए पेपर लीक को भी बताया। ये रिपोर्ट देखिए। विकास की बौछार, योजनाओं की सौगात, गहलोत पर तंज, सीएम का सियासी प्रहार, अपराधियों को अल्टीमेटम, अब नहीं कोई राहत। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर बांदीकुई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंच से जिले को 607 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। कानून व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अब पूरी तरह लगाम लगाई जा रही है और जो भी अपराध करेगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने खोटे काम किए हैं, चाहे पेपर लीक में किए, चाहे भ्रष्टाचार में किए, जेजेएम में किए, लगातार आप देख रहे हो वो जेल की सलाखों के अंदर जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसने राजस्थान की जनता के साथ और मेरे राजस्थान के मेरे युवा भाई बहनों के साथ कुठाराघात किया है, वो जेल के अंदर जा रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल ट्विटर पर सक्रिय रहने से प्रदेश का विकास नहीं होता। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि वो दिल्ली जाकर 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं लेकर आए हैं, जबकि पिछली सरकार केवल सीमित विकास कार्यों तक ही सिमटी रही। अब वो मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। अरे दिल्ली जाने का परिणाम देख लिया ना। केंद्र की कमेटी में राजस्थान के दोनों बड़े एक ही कैबिनेट की मीटिंग में आए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा काम एक ही कैबिनेट में आए। ये क्या देख रहे हो गहलोत साहब, कभी आपने ऐसा किया है क्या? अब सिर्फ ट्विटर मास्टर हो रहे हैं, ट्वीट करते हैं, ट्विटर मास्टर हो रहे हैं। अरे इस मास्टरी को छोड़ दीजिए, ये जादूगिरी ये ब्रज का है, इस पर चलने वाली नहीं है, इस पर नहीं चलने वाली है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि लाखों लोगों को पक्का घर और नल से जल पहुंचाने का काम किया गया है। सरकार ने जल संसाधनों से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को भी शुरू किया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राम जल सेतु योजना बांदीकुई क्षेत्र से होकर निकलेगी। साथ ही दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और ईआरसीपी परियोजना से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आने वाले समय में बांदीकुई की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जाएगी। दौसा जिले में 607 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही प्रदेश स्तर की बात करें तो प्रत्येक जिले में महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक ब्लॉक में ई लाइब्रेरी होंगी जो सावित्रीबाई फूले के नाम से होंगी। इस दौरान उन्होंने बसुआ में सीवरेज की घोषणा की है और बांदीकुई में आगरा फाटक की भी घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने किसानों और महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपए किया गया है। साथ ही 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। इसके अलावा बांदीकुई पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर रखने, बसवा में सीवरेज सिस्टम और आगरा फाटक पर पुलिया निर्माण की भी घोषणा की गई। कुल मिलाकर बांदीकुई से मुख्यमंत्री ने विकास और शक्ति दोनों का संदेश देने की कोशिश की। इस कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ उमड़ी। जो भीड़ उमड़ी उस भीड़ ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सौगातें थी और जो घोषणाएं थी उन पर आभार जताया है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। उधर कोटा के तलवंडी इलाके की पॉश कॉलोनी में बैटरी चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हेलमेट पहनकर आए बदमाश ने पहले कॉलोनी में खड़ी मशीन के बॉक्स का लॉक खोला, फिर आराम से नटबोल्ट खोल करके बैटरी निकाली। इसके बाद आरोपी बैटरी को स्कूटी के आगे रखकर मौके से भाग गया। ये पूरी की पूरी वारदात तलवंडी सेक्टर 3 की है। घटना का पता चला तो पीड़ित ने जवाहरनगर थाने में शिकायत दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस आरोपी की तलाश कर रही है। संशोधन बिल संसद में पारित होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अभियान की शुरुआत कर दी। इस अभियान के तहत प्रदेश के 7 संभागों की 25 लोकसभा सीटों पर 12 अप्रैल को बीजेपी महिला नेत्रियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद 13 से 20 अप्रैल तक मंडल और बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अभियान की खास बात यह है कि इसे सामाजिक जागरूकता से जोड़ते हुए सामाजिक जागृति अभियान नाम दिया गया, ताकि आम जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं का 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के लिए करने के लिए बिल ला रहे हैं। उनका बहुत आभार और धन्यवाद। ये क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित बिल है, इसलिए पार्टी अवेयरनेस का काम कर रही है कि इसके बारे में बता रहे हैं। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा, सभी पुरुष का भी इसमें समर्थन चाहिए, सभी का समर्थन। जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो सब पार्टियां और वो सब लोग इसका मन से समर्थन करेंगे। और उसके लिए इसके बारे में बताने के लिए कुछ प्रोग्राम्स दिशा निर्देशित हुए हैं। हम कुछ पैदल मार्च है और 2 व्हीलर की रैली है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है, और हम उसमें एक टाउन हॉल एक कार्यक्रम दिया हुआ है। उधर कोटा के तलवंडी इलाके की पॉश कॉलोनी में बैटरी चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हेलमेट पहनकर आए बदमाश ने पहले कॉलोनी में खड़ी मशीन के बॉक्स का लॉक खोला, फिर आराम से नटबोल्ट खोल करके बैटरी निकाली। इसके बाद आरोपी बैटरी को स्कूटी के आगे रखकर मौके से भाग गया। ये पूरी की पूरी वारदात तलवंडी सेक्टर 3 की है। घटना का पता चला तो पीड़ित ने जवाहरनगर थाने में शिकायत दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस आरोपी की तलाश कर रही है। उधर दौसा के बांदीकुई में